हाय एवरीवन, वेलकम टू सिस्टर इनसाइट। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मेरे फेलियर के बारे में, जिसके अंदर मैंने मेंशन किया था कि एसएससी सीजीएल 2018 के टीयर 2 में मैथ्स के कारण मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ था। हो सकता था कि मैं आज एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाती। खैर कोई बात नहीं। उस वीडियो में मैंने बोला था कि उस एग्जाम के बाद मैंने बहुत मेहनत किया था, मैथ को लेकर एक प्रॉपर प्लानिंग बनाया था एंड उसके द्वारा ही मैंने मैथ में इम्प्रूव किया था एंड जिसका नतीजा मुझे सीजीएल 2019 के टीयर 2 में मिल चुका है। मेरा मैथ में स्कोर है सीजीएल 2019 में 220 आउट ऑफ 200। हालांकि ये नॉर्मलाइज स्कोर है, बट मेरा जो रॉ स्कोर था 166.5 वो भी काफ़ी अच्छा ही था मेरे हिसाब से। तो ये जो मेरा सफ़र है मैथ्स को इम्प्रूव करने का, वही मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि एडवांस मैथ्स को लेकर बहुत सारे एस्पिरेंट्स परेशान हैं। एक इनसिक्योरिटी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के अंदर चलता ही रहता है। तो हो सकता है कि मेरे इस वीडियो के द्वारा उन एस्पिरेंट का कुछ ना कुछ हेल्प हो ही जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि टेक्स्ट बुक का कार्निवल सेल चल रहा है 12 से 16 नवंबर तक। इस सेल के अंदर एक साल का जो पास मिलता है 399 में, वो आप 14 मंथ के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा एस्पिरेंट के लिए। लेकिन हमारे जो कोड है SSAIN, वो डालने से आपका 399 का जो पास है वो आपको 280 में मिल जाएगा। और ये एक ही पास के अंदर हर एक एग्जाम्स के लिए टेस्ट एंड कोर्सेज भी मिल जाएगा। 400 से भी ज्यादा एग्जाम्स का टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सबसे बेस्ट एंड अफोर्डेबल रहेगा एस्पिरेंट्स के लिए। मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगी। आज एंड कल तक ही ये सेल चलेगा। तो टेक्स्ट बुक से जुड़े हर इम्पोर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आपको कोई भी चीज, कोई भी गोल आपको अचीव करना है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो है एक प्लानिंग, एक ब्लूप्रिंट, कि आप अपना गोल अचीव करने के लिए कौन सा रूट पकड़ेंगे। ऐसा होता है ना कि जब आप स्टेशन जाना चाहते हो ट्रेन पकड़ने के लिए, तो आप तो एक पर्टिकुलर रूट को फॉलो करते हो कि हाँ, ये रूट फॉलो करने से मैं स्टेशन तक पहुंच जाऊंगी। सिमिलरली प्रिपरेशन के लिए भी हमें ऐसा ही एक रूट सोचना पड़ता है, जिसे हम स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बोलते हैं। ये मस्ट है। आपका गोल जितना भी छोटा क्यों ना हो, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। एंड प्लानिंग आपको हड़बड़ी में नहीं करना है। प्लानिंग करते वक्त कोई भी दिमाग में और चीज नहीं चलना चाहिए। प्लानिंग करते वक्त आपका दिमाग एकदम शांत होना चाहिए एंड जिस चीज के लिए भी प्लानिंग कर रहे हो, आप उसी चीज में, सिर्फ उसी चीज में आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो मैंने भी ऐसा ही एक प्लान बनाया था। तो मैंने पहले जो काम किया था वो मैं ये ढूंढने बैठ गई कि किस कारण की वजह से मेरे मैथ्स में मार्क्स कम आए। क्या वो कारण था जिसके वजह से मेरा ऐसे मार्क्स आया है। तो पहली जो कारण था वो था स्पीड। मेरे मैथ सॉल्व करने का स्पीड अच्छा नहीं था। दूसरा जो था वो था एक डर। हर वक्त एक डर लगा रहता था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। एंड जो लास्ट था वो था लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। कुछ टॉपिक का मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, स्पेशली जियोमेट्री। अब देखिए, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर लाना है तो आपको क्या करना होगा, उस सब्जेक्ट को आपको डेली पढ़ना होगा। अब कोई भी सब्जेक्ट आप डेली तब पढ़ पाओगे जब आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है। एंड मज़ा आपको तब आएगा जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ते वक्त हर वो चीज़, हर वो लाइन आप समझ सकोगे, हर वो टॉपिक आप रियलाइज करके, फील करके पढ़ पाओगे। तो ये फील करके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे ही आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है। बट एग्जाम के आगे ये सब करना मुश्किल होता है, क्योंकि तब हम लोग टेंशन में रहते हैं। उस टाइम हमारा दिमाग एकदम शांत नहीं रहता है कि हम इतना रियलाइज करके पढ़े, इतना अंडरस्टैंड करके पढ़े। इसलिए जब भी कोई सब्जेक्ट को प्रॉपरली क्लियर करना हो, कंसेप्ट क्लियर करना हो, एकदम बेसिक से स्ट्रॉन्ग करना हो, तब ऐसे टाइम पे पढ़ना है जिस टाइम में आपके अंदर, आपके दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं चल रहा है, आप एकदम शांत हो, कोई भी सामने एकदम हड़बड़ी में कोई एग्जाम नहीं आ रहा है। वही सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम होता है कोई भी सब्जेक्ट को एकदम बेसिक से ठीक करने का, एकदम बेसिक से समझने का। तो जब मेरा ऐसे खराब मार्क्स आया मैथ्स में, तब मेरे पास टाइम था। तो मैंने सोचा कि अब ये सीजीएल को साइड में रखते हैं। सीजीएल टीजीएल कुछ नहीं है, वो सब साइड में रखते हैं। अब मुझे मैथ्स को अच्छे से सीखना है, अच्छे से समझना है, मैथ्स का मजा लेना है, जैसे मैं क्लास 9-10 में करती थी। तो उसके बाद मैं काम पे लग गई। तो जिस टॉपिक में मेरा वीकनेस था, जिस टॉपिक का मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं था, वो सब टॉपिक को लेकर मैं बैठ गई। एंड एक टाइम स्पैन में सेट कर देती थी, जैसे कि मुझे ये चैप्टर 8 दिन में ख़त्म करना है, मुझे ये चैप्टर 10 दिन में ख़त्म करना है। ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को लेकर मैं हर एक टॉपिक को क्लियरली समझता गया।
ऐसे करते करते ही मैंने हर एक चैप्टर को कंप्लीट किया है। बट जब भी मैं कोई भी चैप्टर करती थी वो एकदम डिटेल में, एकदम बारीकी से मैं समझती थी एंड टाइम लेकर फुल प्रोसेस से मैं वो कंप्लीट करती थी। जैसे कि हम चाइल्डहुड में करते थे, जैसे कि मैं क्लास 10 में करती थी। कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं। ऐसे में मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नया नया सब कुछ सीख रही थी। ऐसे ही चलते चलते मैथ्स के साथ मैं बहुत फैमिलियर हो चुकी थी। ऐसे ही 8-10 दिन में एक एक करके मैंने चैप्टर खत्म करता गया एंड 2 महीने के अंदर अंदर मेरा डर जो था मैथ्स को लेकर, जो भी मेरा डर बचा था वो सभी डर खत्म हो चुका था एंड उसके साथ साथ मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका था। अब मेरा जो लास्ट मकसद था वो है मेरा स्पीड बढ़ाना एंड वो भी विदाउट यूजिंग एनी शॉर्ट ट्रिक्स। तो अब देखिए, अगर आपको कोई आपका खुद का नाम और आपका फादर या मदर का नाम पूछे तो आप क्या करोगे? झट से उनका नाम लिख दोगे। बट अगर आपको कोई मणिपुर का या आंध्र प्रदेश का सीएम का नाम पूछे तो आपको कुछ सेकंड्स तो लगेगा या कुछ मिनट तो लगेगा सोच के वो बताने में या लिखने में, क्योंकि तुरंत आप उन लोगों का ही नाम लिख सकते हो या बोल सकते हो जिसके साथ आप हर वक्त गुजरते हो। ठीक ऐसा ही होता है आपके पढ़ाई में भी। कोई भी पेपर सॉल्व करने के टाइम आपका स्पीड तब बढ़ेगा जब आप हर रोज कुछ ना कुछ टाइम उसके साथ गुजरते हो। तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया था कि हर रोज मुझे मैथ्स करना ही है, कुछ ना कुछ मैथ्स तो मुझे करना ही है। कोई भी दिन अगर मुझे ज़्यादा टाइम ना मिले तो एटलीस्ट मैं 5-7 मैथ्स करके ही सोऊंगी। बट उसके आगे मैं नहीं सो सकती, मतलब उसके आगे मेरा दिन कंप्लीट नहीं हो सकता। जो भी हो जाए, दिन में जो भी हो जाए, मैथ्स करना कंपलसरी है। जैसे कि हम लोग डेली नहाते हैं, खाते हैं, खाने के बगैर तो हम नहीं जी सकते, वैसे ही विदाउट सॉल्विंग एनी मैथ्स मैं सो नहीं सकती। ऐसे एक स्ट्रिक्ट रूटीन मैंने बनाया था एंड ये मेरा एक हैबिट बन चुका था कि कुछ भी हो जाए दिन में मैं एटलीस्ट 5 मैथ्स करके ही सोऊंगी। तो ऐसा ही एक डिटर्मिनेशन आपको लाना होगा कुछ भी अगर आप अचीव करना चाहते हो तो ऐसे ही जैसे कि मेरा मकसद था हर रोज मुझे मैथ्स सॉल्व करना है, तो इसके साथ साथ ही मेरा मैथ्स भी बहुत स्मूथ होता गया। और एक बात मैं जो मेंशन करना ही चाहती हूँ वो है शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। कुछ लोगों को ऐसे एक मिसकॉन्सेप्शन है कि विदाउट यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स यू कैन नॉट क्रैक CGL। बट ये एकदम ही सही नहीं है, क्योंकि उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। मैंने कभी भी आज तक कोई भी शॉर्ट ट्रिक्स यूज करके एग्जाम नहीं दिया है। आज तक जितना भी मैंने SSC का एग्जाम दिया है, कोई भी एग्जाम में मैंने आज तक शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं किया है। शॉर्ट ट्रिक्स यूज ना करना मेरा एक चॉइस था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होता है कि आपका हर एक मैथ्स का टॉपिक के लिए अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स आपको यूज करना पड़ता है, अलग अलग शॉर्ट ट्रिक्स का आपको याद करना पड़ता है। हालांकि एक ही टाइप का शॉर्ट ट्रिक्स को आप इधर उधर करके रिड्यूस्ड फॉर्म में लाकर ही डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक के लिए यूज किया जाता है, बट उसके लिए आपको अलग से जो ट्रिक्स है वो याद रखना पड़ता है। तो यही मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं कभी भी शॉर्ट ट्रिक्स यूज करना मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करती हूँ। मैंने इतना प्रैक्टिस किया है, इतना एक्सेसिव प्रैक्टिस किया है कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम मेरे दिमाग में आधा मैथ्स खत्म हो जाता था। मतलब जो भी कैलकुलेशंस था वो आधा दिमाग में कंप्लीट हो जाता था एंड बाकी जो था वो मुझे कॉपी में करना पड़ता था। तो शॉर्ट ट्रिक्स करने का मोटो क्या होता है? शॉर्ट में आपको मैथ्स कंप्लीट करना है, मतलब टाइम आपके हाथ में कम है तो आपको कम टाइम में मैथ्स कंप्लीट करना है। अगर आधा मैथ्स आपका दिमाग में ही कंप्लीट हो रहा है तो वहाँ पे तो ऑलरेडी आपका टाइम बच रहा है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा किसी का प्रैक्टिस है, बहुत एक्सेसिव प्रैक्टिस अगर है किसी का, तो ऐसा ही होता है कि आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल क्या होता है कि हाफ ऑफ दैट मैथ आपके दिमाग में कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाता है। तो उस टाइम में आपको शॉर्ट ट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कभी भी शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ नहीं किया। बट ये सभी का पर्सनल मैटर है, मतलब जिसका कन्वीनियंट लगता है। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स यूज शॉर्ट ट्रिक, तो जिनका भी कन्वीनियंट लगता है वो ऑब्वियसली यूज़ करें, उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। बट मैंने सिर्फ मेरा पर्सनल व्यू बोला है, सिर्फ यही समझाने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स नहीं यूज़ करोगे तो आप टाइम के अंदर अंदर मैथ्स CGL में कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एनीवे,
सो ऐसे ही कुछ स्ट्रैटेजिक चेंजेस के कारण मुझे काफ़ी मदद मिली है एंड काफ़ी मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ था मेरे मैथ्स में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि आपके सामने जनवरी में आपका CGL 2020 का Tier 2 आ रहा है। मैं जनरली ऐसे रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ जेन्युइन एस्पिरेंट्स मुझे ये करना पड़ रहा है कि अगर पॉसिबल है तो आपके जो दोस्त है जो ये सब एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है वो सब एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको सही दिशा नहीं मिल रहा कि कैसे इम्प्रूव करें, कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये सब वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो उनको ये वीडियो की ज़रूरत पड़ेगा। उनको अगर ये वीडियो मिल जाता है तो आई थिंक कि उनका ये हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबल है तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच। दैट्स ऑल, थैंक यू।